हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, हमारी आज की क्लास होने वाली है इवान पावलोव और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले मैं जीन पियाजे के बारे में आपको बता चुकी हूँ और उनके सिद्धांत से संबंधित मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर उस क्लास को भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसके अन्य नाम भी हैं जैसे साहचर्य का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को साहचर्य का सिद्धांत और संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संबंधवाद का सिद्धांत या साहचर्य के सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाता है इवान पावलोव को। चलिए इनकी थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो इवान पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे और ये एक व्यवहारवादी थे। स्टार्टिंग में क्या था? ये एक डॉक्टर थे। सिद्धांत तो इन्होंने बाद में दिया, जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये तो इन्होंने लास्ट में दिया। पहले ये क्या थे? ये डॉक्टर थे और ये जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। जानवरों के ऊपर भी, उनकी पाचन क्रियाओं पर, कहाँ पर, किस पर? पाचन क्रियाओं पर एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? कुत्ते के ऊपर। और ठीक है, इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उनके इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। और इनके इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है अपने सिद्धांत के लिए। तो सिद्धांत क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्दीपक, कोई स्टिमुलस दिया जाए तो वह अनुक्रिया करता है। ठीक है, ये किताब की भाषा हो गई हमारी, लेकिन हम इसे किताब की भाषा में नहीं पढ़ेंगे और ना ही हमें ये किताब की भाषा में समझ आएगा। ठीक है भाई, देख कर बताओ, पढ़ने से कुछ समझ आया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्दीपक दिया जाता है तो वह अनुक्रिया करता है। रट तो सकते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे कि क्या उद्दीपक होता है और क्या अनुक्रिया करना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इनका प्रयोग, जो इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, इनका प्रयोग। तो इन्होंने कुत्ते के सामने खाना रखा। ठीक है, इन्होंने क्या करा? एक कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया और फिर उसके सामने खाना रखा। तो जैसे ही इन्होंने कुत्ते के सामने खाना रखा, खाने को देखकर कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर खाना क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, और लार टपकाना क्या हुआ? अनुक्रिया करना, मतलब रेस्पॉन्स करना हुआ। ठीक है, समझ गए आप कि इन्होंने क्या किया? कुत्ते को पिंजरे में बंद करा और इन्होंने कुत्ते के सामने क्या रखा? खाना रखा। तो वो जो खाना है वो खाना है उद्दीपक। ठीक है, स्टिमुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? उद्दीपक या स्टिमुलस बोलते हैं। तो खाना हमारा क्या हुआ? उद्दीपक, स्टिमुलस। और खाने को देखकर जैसे कुत्ते ने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया इधर उधर, है ना, और लार टपकाने शुरू कर दी, तो वो हुआ रेस्पॉन्स, मतलब उसने क्या किया? अनुक्रिया की। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि उद्दीपक क्या होता है और रेस्पॉन्स करना क्या होता है। तो जैसे कि आपका यूपी टेट का एग्जाम है, ठीक है, तो जैसे नोटिफिकेशन आया तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपके लिए क्या हुआ? वो हुआ आपके लिए उद्दीपक, स्टिमुलस। ठीक है, और उस उद्दीपक को देखकर, उस स्टिमुलस को देखकर आपने क्या करना शुरू कर दिया? फॉर्म फिल करने शुरू कर दिए, अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो आपने अनुक्रिया करी, रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, समझ गए आप स्टिमुलस और
रेस्पॉन्स के बारे में कि जब किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करी जाए उसको क्या कहेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब आई होप अब आपको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ अब वो समझ आ जाएगा। देखो कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्दीपक दिया जाता है, जैसे आपको दिया गया कि चलो भाई यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया, अब आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए क्या है, उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और आपने प्रतिक्रिया करनी शुरू कर, मतलब अनुक्रिया करनी शुरू कर दी, रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया कि आपने फॉर्म फिल करने शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वो आपके लिए वो आपने क्या करना शुरू कर दिया, अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो यही होता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो इसको ही बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आप बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और दोस्तों आप यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे कि आप हर लाइन से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, अभी तक तो पावलोव क्या कर रहे थे, उसको खाना दे रहे थे। तो जैसे ही कुत्ते के पास खाना जाता था वो क्या करता था, अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता था और लार टपकाना शुरू करता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने घंटी बजानी शुरू कर दी। पहले घंटी बजाते थे और उसके बाद घंटी बजाने के बाद उसके पास खाना लेकर जाते थे। तो जैसे ही धीरे धीरे कुत्ते ने क्या रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया कि जैसे ही घंटी बजती थी वो लार टपकाने लगता था, क्योंकि उसके पता चल गया कि अब घंटी की आवाज़ आ रही है तो मेरा मालिक मेरे लिए खाना भी लेकर आएगा। तो जैसे ही उसको घंटी की आवाज़ आती थी वो क्या करना शुरू कर देता था, वो लार टपकाना शुरू कर देता था। लेकिन धीरे धीरे आगे पावलोव ने क्या किया कि सिर्फ उसने घंटी बजाई, आगे उसने कुत्ते को खाना नहीं दिया। वो केवल क्या करता था, वो सिर्फ घंटी बजाता था और केवल घंटे की आवाज़ सुनते ही कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो घंटी हो गई, जो घंटी है वो है हमारा तटस्थ उद्दीपक, मतलब अननेचुरल स्टिमुलस। भाई नेचुरल थोड़ा ही ना है, भाई घंटी कोई नेचुरल थोड़ा ही है, नेचुरल थोड़ा ही ना है। अब जो कुत्ता है वो घंटी को खाएगा थोड़ा ही, खाने को तो वो खा रहा था, तो इसलिए खाना क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था। लेकिन घंटी कैसी स्टिमुलस है, अननेचुरल स्टिमुलस। तो धीरे धीरे कुत्ता यूज टू हो गया कि मेरा मालिक आएगा और जो घंटी बजाएगा और मुझे खाना देगा, ठीक है। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ से ही लार टपका देता था। तो ये मतलब उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी ये कंडीशनिंग हो गई कि मेरा मालिक आएगा और मुझे खाना देगा। केवल उसके कदमों की आवाज़ से ही उसको लग जाता था कि मेरा मालिक आ गया है, अब वो मुझे खाना देगा। तो मतलब उसकी इस तरह की कंडीशनिंग हो गई थी। अब जहाँ से मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 तत्व हैं, पढ़ेंगे हम एक एक करके सबके बारे में। बहुत ध्यान से पढ़ना इनको और साथ के साथ नोट डाउन भी करते चलना आप इन चीज़ों को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो एक है यूसीएस जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या होता है, ये नेचुरल होता है। अनकंडीशनल मतलब अनकंडीशनल से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये रियल है, ये नेचुरल है। जैसे खाना, तो जो खाना था वो हमारा कैसा स्टिमुलस था, अनकंडीशनल, नेचुरल। भाई खाना नेचुरल था ना, और अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर कुत्ते ने क्या किया, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स किया। भाई अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स किया। मतलब जो ये नेचुरल, मतलब ये होता है, ये भी क्या होता है, ये भी नेचुरल होता है, रियल होता है। जैसे लार टपकाया, तो मतलब रियल खाने को देखकर कुत्ते ने रियल लार जो है वो टपका दी। तो ये जो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स और अनकंडीशनल स्टिमुलस होते हैं ये दोनों नेचुरल होते हैं। लेकिन आगे है सीएस जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस में क्या हुआ, कुत्ते को खाना ना देकर उसके सामने घंटी बजाई गई केवल, ठीक है। भाई इसमें कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि खाना तो दिया नहीं, केवल क्या बजाई, घंटी बजाई केवल। तो कंडीशन आ गई, कंडीशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंडीशनल रेस्पॉन्स। और ये कैसा होता है, ये कृत्रिम होता है, मतलब ये अनरियल मतलब अननेचुरल होता है, ठीक है, समझ गए आप। और एक होता है सीआर मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो जब उस कंडीशनल स्टिमुलस होगा तो उसका रेस्पॉन्स भी कैसा होगा, कंडीशनली होगा। तो ये भी कैसा होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी अननेचुरल, अनरियल या कृत्रिम होता है। मतलब लार तो उसके मुंह में आती है, लार तो नेचुरल ही है, लेकिन जो उसका रेस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, कंडीशनल रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो आप समझ गए इनके बारे में।
UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस ये नेचुरल होता है, जैसे कि खाना, ठीक है। जैसे खाना हमारा कैसा स्टिमुलस था, नेचुरल था, रियल था। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स ये भी कैसा होगा हमारा, ये भी नेचुरल होगा। जैसे खाने को देखकर जो कुत्ता लार टपका था, तो लार टपकाना भी क्या है, नेचुरल है। CS कंडीशनल स्टिमुलस, इसमें कंडीशन आ गई, ठीक है, खाने की जगह घंटी आ गई, तो जो घंटी है वो कैसा है, कंडीशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पर घंटी क्या हो गई, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। और घंटी को देखकर कुत्ता लार टपकाएगा, लार तो हमारी नेचुरल ही है, लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो भी कैसा होगा, अननेचुरल होगा, अनरियल होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आज की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।